10 लोकप्रिय नेता जो अपने जीवन में कभी भी लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए। नंबर 10 से शुरू करते हैं और बात करते हैं कांग्रेस के सबसे सीधे, शांत और दूध के धुले नेता ए.के. एंटनी जी की। राजनीति में जहां लोग बहती गंगा में हाथ धोने के लिए तैयार रहते हैं, वहां ए.के. एंटनी जी अपनी ईमानदारी का ऐसा चश्मा पहनकर बैठे थे कि उनके सामने से रक्षा मंत्रालय की फाइलें रेंगते हुए निकलती थीं। वो 3 बार केरल के मुख्यमंत्री रहे और देश के सबसे लंबे समय तक रक्षा मंत्री भी रहे। लेकिन भाई साहब, जब बात आई जनता के बीच जाकर सीधे वोट मांगने की, तो इन्होंने हमेशा दूरी बनाए रखी। ए.के. एंटनी जी ने कभी कोई लोकसभा चुनाव नहीं जीता। उन्होंने समझदारी दिखाई और हमेशा राज्यसभा के ठंडे ठंडे रास्ते से दिल्ली के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। राजनीति के इस खेल में वो बिना कोई चुनावी दंगल जीते दशकों तक सत्ता के शीर्ष पर बने रहे। इसे कहते हैं असली खिलाड़ी होना। नंबर 9 पर आते हैं सादगी की मिसाल कहे जाने वाली मनोहर पर्रिकर जी। आईआईटी से पास आउट यह नेता जब राजनीति में आया तो लोगों को लगा कि कोई प्रोफेसर रास्ता भूलकर नेताओं की बस्ती में आ गया है। आधी आस्तीन की शर्ट, पैरों में चप्पल और स्कूटर पर चलने वाले मनोहर पर्रिकर जी ने गोवा की राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचाया। वो गोवा के मुख्यमंत्री बने और बाद में देश के रक्षा मंत्री भी बने। लेकिन इस कमाल के दिमाग वाले नेता ने भी कभी लोकसभा चुनाव जीतने का स्वाद नहीं चखा। जब केंद्र में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई, तब भी उन्होंने जमीन पर उतरकर धूप में पसीना बहाने और लोकसभा चुनाव के पचड़े में पड़ने की बजाय उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का टिकट लिया और संसद पहुंच गए। उन्होंने साबित कर दिया कि राजनीति करने के लिए जेब में बड़ा बैंक बैलेंस और बड़ी गाड़ियां होनी जरूरी नहीं है, बल्कि सही समय पर सही सदन चुनना भी एक कला है। नंबर 8 पर एंट्री होती है भारतीय राजनीति के सबसे बड़े धरना किंग और मफलर मैन अरविंद केजरीवाल जी की। आईआरएस अफसर से सीधे सामाजिक कार्यकर्ता और फिर मुख्यमंत्री बनने का सफ़र इन्होंने इतनी तेज़ी से तय किया कि बाकी नेता अपनी आंखें मलते रह गए। साल 2014 में जब देश में नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही थी, तब अरविंद केजरीवाल जी को लगा कि क्यों न सीधे जाकर शेर की माद में ही हाथ डाल दिया जाए। वो पहुंच गए वाराणसी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने। वहाँ उन्हें समझ आया कि दिल्ली की सड़कों पर धरना देना और बनारस के घाटों पर चुनाव जीतना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ उन्हें लोहे के चने चबाने पड़े और वो बुरी तरह हार गए। इसके बाद उन्होंने कान पकड़ लिए और दोबारा कभी लोकसभा का रुख नहीं किया। वो हमेशा दिल्ली विधानसभा तक ही सीमित रहे और वहीं से अपनी राजनीति चमकाते रहे। नंबर 7 पर बात करते हैं हाई टेक और कंप्यूटर युग के मसीहा एन चंद्रबाबू नायडू जी की। हैदराबाद और साइबराबाद बनाने वाले और देश की राजनीति में कई बार किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले चंद्रबाबू नायडू जी का कद दिल्ली में इतना बड़ा रहा है कि बड़ी बड़ी सरकारें उनके एक इशारे पर बनती और बिगड़ती थीं। लेकिन मज़ेदार बात देखिए, पूरे देश की सरकार तय करने वाले इस नेता ने आज तक खुद कभी कोई लोकसभा चुनाव नहीं जीता। उन्हें अच्छी तरह पता था कि दिल्ली की धूप में वोट मांगने से अच्छा है कि आंध्र प्रदेश की विधानसभा में बैठकर अपनी गद्दी मजबूत रखी जाए और जब ज़रूरत पड़े तो दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई जाए। चंद्रबाबू नायडू जी हमेशा राज्य के मुख्यमंत्री या विधायक बनकर ही खुश रहे। लोकसभा के चुनावी अखाड़े में उन्होंने हमेशा एक सुरक्षित दूरी बनाए रखी। नंबर 6 पर आती हैं तमिलनाडु की राजनीति की वो अम्मा जिनके नाम से ही विरोधी कांपने लगते थे, यानी जयललिता जी। जयललिता जी का जलवा ऐसा था कि वो चेन्नई में बैठकर चाय की चुस्की लेती थीं और दिल्ली की तत्कालीन सरकारों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था। साल 1998 में उन्होंने सिर्फ एक चिट्ठी भेजकर केंद्र की पूरी सरकार को ताश के पत्तों की तरह गिरा दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे तमिलनाडु के दिलों पर राज करने वाली और 6 बार मुख्यमंत्री बनने वाली अम्मा ने अपने पूरे जीवन में कभी कोई लोकसभा चुनाव नहीं जीता। वो साल 1984 से 1989 तक राज्यसभा की सदस्य जरूर रहीं, लेकिन उन्होंने कभी जनता के बीच जाकर लोकसभा के लिए वोट नहीं मांगा। उनका पूरा साम्राज्य तमिलनाडु की विधानसभा की सीटों पर ही टिका रहा और वहीं से उन्होंने पूरे देश की राजनीति को हिला कर रख दिया। नंबर 5 पर विराजमान है हमारी मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। देश का बजट पेश करने वाली और विपक्ष के हर सवाल पर अपनी तेज तर्रार अंग्रेजी से पानी पिलाने वाली निर्मला सीतारमण जी भारतीय राजनीति का एक बहुत ही दिलचस्प चेहरा है। वो देश की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री भी रहीं और अब देश की तिजोरी की चाबी भी उन्हीं के पास है। लेकिन भाई साहब, जब बात आती है जमीन पर जाकर जनता से सीधे वोट मांगने की, तो निर्मला सीतारमण जी इस झंझट से कोसों दूर रहती हैं। उन्होंने आज तक कभी कोई लोकसभा चुनाव लड़ा ही नहीं और ना ही जीता। जब प्याज के बढ़ते दामों पर उनसे सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने संसद में कहा था कि वो ज़्यादा प्याज नहीं खाती।
शायद इसीलिए वो आम जनता के चुनावी तड़के से भी दूर ही रहती हैं और हमेशा राज्यसभा के रास्ते ही देश के सबसे बड़े मंत्रालयों को संभालती आ रही हैं। नंबर 4 पर आते हैं भारतीय डिप्लोमेसी के अल्फा मेल और सोशल मीडिया पर रील स्टार बन चुके विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। जब वो विदेशी मंचों पर जाकर पश्चिमी मीडिया के पत्रकारों की क्लास लगाते हैं तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उनकी हाजिर जवाबी के सब कायल हैं, लेकिन गुरु अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महाशक्तियों को घुटने पर लाने वाले एस जयशंकर जी ने भी कभी कोई लोकसभा चुनाव नहीं जीता है। वो सीधे सरकारी नौकरी यानी आईएफएस से रिटायर होकर राजनीति में आए और उन्हें सीधे देश का विदेश मंत्री बना दिया गया। अब आप सोचिए, जो इंसान दुनिया भर के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों से सीधे आंखें मिलाकर बात करता हो, वो किसी गांव में जाकर हाथ जोड़कर हैंडपंप लगवाने के नाम पर वोट कैसे मांगेगा। इसलिए उन्होंने भी राज्यसभा का वीआईपी रास्ता चुना और बिना किसी चुनावी झंझट के देश की विदेश नीति को चमका रहे हैं। नंबर 3 पर आते हैं बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार, वकीलों के वकील और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी को लुटियन से दिल्ली का राजा कहा जाता था। मीडिया में किसकी खबर चलेगी, कौन सा संकट कैसे टलेगा, यह सब अरुण जेटली जी के दिमाग की उपज होता था। वो टीवी स्टूडियो में बैठकर विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गजों को चारों खाने चित कर देते थे। लेकिन साल 2014 में जब पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी, तब अरुण जेटली जी को लगा कि बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए। वो अमृतसर की सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने पहुंच गए, लेकिन वहां उनका सामना हुआ पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह से। कैप्टन ने उन्हें ऐसी पटखनी दी कि अरुण जेटली जी का लुटियंस वाला सारा गणित धरा का धरा रह गया। वो अपनी जिंदगी का एकलौता लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन सरकार में उनका रुतबा कम नहीं हुआ और वो राज्यसभा के रास्ते ही वित्त मंत्री बने रहे। नंबर 2 पर हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। लगातार 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठना कोई छोटी बात नहीं होती, वो भी तब जब आपकी अपनी पार्टी के भीतर और बाहर कई बड़े बड़े धुरंधर मौजूद हों। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दुनिया भर में भारत की अर्थव्यवस्था का लोहा मनवाया, लेकिन इस महान अर्थशास्त्री के करियर में भी एक ऐसा पन्ना है जिसे वो शायद याद नहीं करना चाहेंगे। साल 1999 में उन्होंने दक्षिण दिल्ली की वीआईपी सीट से एकमात्र लोकसभा चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में बीजेपी के विजय कुमार मल्होत्रा जी ने उन्हें हरा दिया था। इस हार के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी समझ गए कि जनता को अर्थशास्त्र के भारी भरकम शब्द समझ नहीं आते। इसके बाद उन्होंने कभी लोकसभा का रुख नहीं किया और हमेशा असम या राजस्थान से राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचे और 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे। नंबर 1 पर आते हैं भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक और हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। यह भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक विरोधाभास है कि जिस इंसान ने इस देश के हर नागरिक को, चाहे वो राजा हो या रंक, वोट देने का अधिकार दिया, वही इंसान खुद कभी आजाद भारत में लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाया। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने साल 1952 में पहले आम चुनाव में बॉम्बे नॉर्थ सीट से किस्मत आजमाई थी, लेकिन कांग्रेस के नारायण काजरोलकर जी ने उन्हें हरा दिया। इसके बाद साल 1954 में भंडारा उपचुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। देश की जनता ने उन्हें संसद के निचले सदन में सीधे चुनकर नहीं भेजा, जो कि चिराग तले अंधेरा होने जैसा था। हालांकि वो राज्यसभा के सदस्य बनकर संसद पहुंचे और देश को सही दिशा दी, लेकिन उनकी यह हार आज भी इतिहास का सबसे हैरान कर देने वाला सच है।